हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्मार्ट स्टडी विद आरएस। आज के लेक्चर के अंदर हम हरियाणा सीईटी ग्रुप डी परीक्षा जो कि 21/10/2023 को सेकंड शिफ्ट थी उसको डिस्कस करेंगे कि ये सेट नंबर 73 है कि इसमें किस तरह के क्वेश्चन आए थे और आपको आइडिया लग जाएगा कि आगामी जो भी पेपर होंगे ग्रुप 56-57 उसमें किस तरह के आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। एक आइडिया हो जाएगा कि प्रीवियस ईयर पेपर देखने से उसमें क्या क्या बेनिफिट आपको लग सकते हैं। इसमें क्या है कि सबसे पहले क्वेश्चन है, इसमें सारे सेक्शन हम डिस्कस करेंगे, हरियाणा जीके भी, मैथ भी, इंग्लिश, रीजनिंग, जो भी हमारा सेक्शन हरियाणा जीके और इंडिया लेवल जीके सबको डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है कि हमारे पास जब प्राकृतिक उत्पादों के को विनिर्माण के माध्यम से एक अन्य रूपों में परिवर्तित किया जाता है, प्राकृतिक उत्पाद को, तो उसे किस रूप में जाना जाता है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, द्वितीय क्षेत्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। उसके बाद सेकंड है, मध्य प्रदेश के किस जिले में खजुराहो समूह के स्मारक स्थित हैं, तो ये छतरपुर के अंदर से स्थित हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। भारत में निम्नलिखित में कौन सा पंचायती राज प्रणाली का भाग नहीं है, तो इसमें से कौन सा नहीं है। इसमें सबसे पहले क्या, जिला परिषद होता है, ग्राम पंचायत होता है, ग्राम समिति होती है, ग्राम सभा भी इसका है लेकिन ग्राम परिषद नहीं होगा, ये इसका नहीं है। थर्ड का सेकंड। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय कहाँ स्थित है, तो ये 2-3 जगह हैं भाई, नई दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई, या नई दिल्ली सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। भारत ने वर्ष 2023 में आयोजित एशिया कप एक दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल में किस देश को पराजित किया, तो ये हो जाएगा श्रीलंका को पराजित किया। 2023 का क्वेश्चन है। संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष में उपभोक्ता संरक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्र दिशा निर्देशों को अपनाया है, तो ये किसने अपनाया, 1985 में अपनाया है उपभोक्ता के संरक्षण के लिए। सलार जंग संग्रहालय कहाँ पे स्थित है, तो ये 7th नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारे पास हैदराबाद के अंदर। हैदराबाद ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक सरकारों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है लोकतांत्रिक सरकार में। ये कहता है कि चौथा ऑप्शन जो है, लोकतंत्र को अल्पतंत्र के रूप में भी जाना जाता है, तो ये ऑप्शन है जो कि गलत है। बाकी सभी पहला, दूसरा, तीसरा सभी ठीक हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है, क्योंकि पृथ्वी पे कितने हैं, 71% पानी है, इसलिए इसको नीला ग्रह कहा जाता है। उसके बाद है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत में किस वर्ष आए, तो 1915। एग्जैक्ट डेट याद रखना, तो 9 जनवरी 1915। और 9 जनवरी को हम कौन सा दिन मनाते हैं, इसी पर प्रवासी भारतीय दिवस इसलिए हम मनाते हैं क्योंकि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे थे। उसके बाद है नेक्स्ट, भारत के राजनीतिक भविष्य को निर्धारित करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 1927 में एक आयोग को भेजा था, जिसका नेतृत्व किसने किया, तो कौन सा 1927 में मतलब कौन सा आयोग आया था, तो ये है लॉर्ड साइमन के अध्यक्षन में साइमन कमीशन भारत आया था। उसके बाद है 12वां क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन ये है, मिलान करना है हमको, ये आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। तो इसमें हमने ये है, रेयोत महाल निज रेयोती गांव खेतियार रेयोत की भूमि पर और खेती करना और अपनी भूमि पर खेती करना। तो सबसे पहले है रेयोत, रेयोत का किसके साथ हो जाएगा, यहाँ रायोत का हो जाएगा खेतिहर। सेकंड महाल, महाल क्या होते हैं, महाल गांव, बी का फर्स्ट हो जाएगा। ये निज, निज का मतलब क्या है, निज का मतलब है यहाँ पे अपनी भूमि पर खेती करना, तो यहाँ पे हो जाएगा इसका 4th। और रेयोती, रेयोती का मतलब होता है ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे रेयोत की भूमि पर खेती करना, तो 2143 ये हो जाएगा आपका एग्जैक्ट। उसके बाद 13वां नंबर क्वेश्चन है, किस महाद्वीप में देशों की संख्या सबसे अधिक है, तो सबसे अधिक है अफ्रीका के अंदर। किस लकड़ी में से सबसे बढ़िया बल्ले बनाए जाते हैं क्रिकेट के, तो विल्लो वृक्ष से, विल्लो वृक्ष। खबर लहरिया समाचार पत्र जो उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले से 8 दलित महिलाओं द्वारा चलाया गया किस स्थानीय भाषा में प्रकाशित होता है, बुंदेली में, ऑप्शन नंबर 3।
वे पदार्थ जो लाल लिटमस को नीला कर देते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो होते हैं अक्षार। जो लाल लिटमस को नीला कर दें, अक्षारीय प्रकृति होती है उनकी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4th हो जाएगा। मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 फ़ारेनहाइट, 98.6। तो यहाँ पे 4th हो जाएगा। उसके बाद है कौन सा रक्त के थक्का बनाने में सहायता करता है? तो प्लेटलेट्स रक्त का थक्का बनाने के लिए हेल्प करता है। संचारी रोगों का सबसे आम वाहक कौन सा होता है? जो है तो सब हमारी है घरेलू मक्खी है, जो एक जगह से दूसरे जगह तक संचारी रोग प्रसारित कर देती है। वे प्रजातियां जो एक विशेष क्षेत्र में पाई जाती हैं तो उनको क्या कहते हैं? स्थानिक प्रजातियां। निम्नलिखित में कौन सी अधातु है? तो लोहा धातु है, सोडियम धातु है, तांबा सल्फर अधातु है। उसके बाद मिलान करने वाला एक क्वेश्चन है हमारे पास दे रखा है, तो ये मिलान हो जाएगा इसका। क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल पत्तियों में होता है, क्लोरोफिल से वो भोजन तैयार करते हैं। राइजोबियम ये फलीदार पौधे के अंदर होता है। अमरबेल एक परजीवी पौधा है, और पिक्चर पौधा ये कीटभक्षी पौधा है, कीटों को खाता है। तो ये देख लेना, मिलान कर दिया है मैंने। ऑप्शन नंबर 3rd हो जाएगा। उसके बाद इसका 23 क्वेश्चन नंबर पे आ गए हम। 23 भी मिलान करने पे मिलान का क्वेश्चन है। इसमें क्या हो जाएगा? टाइफाइड जीवाणु से होने वाला रोग है। उसके बाद हेपेटाइटिस है, विषाणु से होने वाला रोग है। मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है। गेहूं का कीट रोग ये कवक से होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका मिलान, देख लेना। ऑप्शन नंबर 4th सही हो जाएगा, 4th। उसके बाद किसी पिंड 100 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करता है, तो 100/5 यहाँ से स्पीड आ जाएगी कितनी? 20 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी। कौन सा ऊष्मा का सबसे उत्तम चालक है? तो यहाँ पे हो जाएगा चांदी सबसे उत्तम चालक है। रतौंधी किस कमी के कारण से होता है? विटामिन ए की कमी से। तिलचट्टा वायु नलिकाओं के नेटवर्क के माध्यम से सांस लेता है, उन्हें क्या कहते हैं? श्वास नली। तिलचट्टा वायु नलिकाओं के नेटवर्क के माध्यम से सांस लेता है, जिन्हें श्वास नली कहा जाता है। उसके बाद है कौन सा अल्पता से संबंधित रोग नहीं है? तो गेंगा है आयोडीन की कमी से, स्कर्वी विटामिन सी की कमी से, एनीमिया लोहे की कमी से, आयरन से, मलेरिया ये नहीं है। उसके बाद है कौन सा ग्रह लाल रंग का होता है? तो मंगल ग्रह को लाल रंग का दिखता है। 30 नंबर क्वेश्चन 30 क्वेश्चन है, ये भी मिलान का है। मिलान के 2-3 क्वेश्चन आए हुए हैं भाई। सबसे पहले क्या है? छोटी आंत, ये है छोटी आंत का क्या हो जाएगा? भोजन का अवशोषण, फर्स्ट का 3rd। बड़ी आंत है, बड़ी आंत का क्या हो जाएगा? यहाँ पे मल का बनना, बड़ी आंत के अंदर मल का बनना। उदर पेट, भोजन का विलोडन ये, और मुंह में भोजन का चबाना। इस तरह आपका ये हो जाएगा 3, 3, 4, 2, 1। ये 2 कथन दे रखे हैं, ये कथन और निष्कर्ष का है, ये तो आप सिलोजिज्म का है। इस तरह सर्कल बना के कर लेना। उसके बाद है मच्छर मलेरिया से संबंधित है। उसी प्रकार चूहे से कौन सा रोग होगा? प्लेग। विषम चयन कीजिए। गौरैया, तोता, कबूतर, कीवी उड़ नहीं सकता, इसलिए कीवी कहाँ का? न्यूजीलैंड का है। आपको याद रखना है, न्यूजीलैंड का पक्षी है कीवी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ गया है, ये क्वेश्चन नंबर 34 है। एक दे रखा है कोड, हमें इससे कौन सा हमारे पास बनेगा? तो इससे बनेगा सिग्नल, SIGNAL, सिग्नल ये वर्ड बनेगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है कोडिंग का है, इसमें देख लेना भाई। M को O लिखा हुआ है, U को T लिखा हुआ है। 13 से 15 हो गया। D का D 4 से F 4 और 2 6, तो F वाला हो जाएगा, FDNGK। उसके बाद एक रिलेशन का क्वेश्चन है। A स्टार B का अर्थ है कि B A का भाई है, तो हमने किसका बताना है? इस रिलेशन का बताना है। तो यहाँ से देखोगे तो आप क्या है? SQ का भतीजा है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। दी गई श्रृंखला में हमें लुप्त पद बताना है, तो ये 1/5 हो रहा है। अरे 1/5 नेक्स्ट पार्ट का, तो 5 का 1/5 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 हो जाएगा। ये आप देख लेना, दिशा का है, इतने मीटर पश्चिम की ओर चला। ये है इजी क्वेश्चन है, मैं इसलिए करवा नहीं रहा, पर आंसर बता रहा हूँ, आप खुद सोल्व कर लेना वीडियो पॉज करके। 40 मीटर इसका आ जाएगा पश्चिम। 6 मित्र PQRS तो एक लाइन में बैठे हैं, तो ये आप अरेंज कर लेना। इसका आंसर हो जाएगा कि क्यू के पड़ोसी कौन हैं? तो T और S आ जाएगा।
नेक्स्ट है प्रियंका का जन्मदिन किसी महीने के तीसरे शुक्रवार है, उस महीने का चौथा दिन महीने का पहला सोमवार है। मतलब जो उसका चौथा दिन है ना वो क्या है, सोमवार है। ये कह रहा है ये। उसके बाद हमारे पास क्या है कि इसका हम एक तारीख निकाल लेंगे, एक को क्या हो जाएगा, फिर शुक्रवार हो जाएगा, ये है। फिर क्या है, इसके 7 दिन बाद 8 को भी शुक्रवार होगा, 15 को भी शुक्रवार, तो 15 हो जाएगा, क्योंकि शुक्रवार को उसका जन्मदिन है तो 15 तारीख हो जाएगी। उसके बाद ये आपको सोल्व करना है। 0.5 इंटू ये सिंपल है, 0.35 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 3 संख्याएं 2p 5p 7p, तो इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम निकालना है। 3 की गुणा कर दो भाई, सबसे 7 में 35 दूनी 70 हो जाएगा, और एक बार p आएगा 70p। ऑप्शन नंबर थर्ड। किसी राशि पर इतने % दे रखा है, ये रेट दे रखा है आपको वार्षिक दर से, ये टाइम दे रखा है t। उसके बाद साधारण ब्याज SI दे रखा है 210। आपको किस राशि पर, आपको यहाँ पर प्रिंसिपल निकालना है, बस फॉर्मूला रख देना, SI इज इक्वल टू PRT/100। बस इस फॉर्मूले में यहाँ से P निकाल लेना। उसके बाद है 24 आ जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद इसमें दो भिन्न पूर्णांक है, तो इसमें कौन सा गलत है, इसमें से गलत कौन सा है, तो ये नहीं होगा। A - B इज इक्वल टू B - A, ये कभी नहीं होता, ये नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर 4 ये गलत है। 44 के बाद हमारे पास 45 नंबर क्वेश्चन पे आए हैं। ये मैथ के क्वेश्चन है, आप देख सकते हो भाई। एक संख्या को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि पहले भाग के 5 गुणे को दूसरे भाग के 11 गुणे में जोड़ने पर संख्या का 7 गुना प्राप्त होता है। पहले भाग का 5 गुना कर दें, दूसरे भाग का 11 गुना कर दें, तो क्या हो जाएगा जोड़ने पर, ये है। यहाँ पे ऑप्शन से हम देखें अगर 2:1 वाला ऑप्शन, ये हमारा आंसर है। इसको हम 2:1 को वाले ऑप्शन को उठाएं तो पहले भाग का 5 गुना, तो इसका 5 गुना कर दिया तो 5 दूनी 10। दूसरे भाग का कितना करना है, 11 गुना, तो इसका कर दिया 11 एकम 11। 10 और 11 जोड़ा तो ये कितना हो गया 21। इस संख्या को जोड़ा तो 2 और 1 कितना हो गया 3। इसका 7 गुना करा तो कितना आ गया 21। ये भी 21, ये भी 21। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 सही है, ऑप्शन से कर सकते हो मतलब। उसके बाद है किसी संख्या का आधा दूसरी संख्या के 65% के बराबर है कि तो पहली संख्या को दूसरी, ये आप रेशो से निकाल सकते हो। एक संख्या जैसे किसी संख्या का आधा x/2 दूसरी संख्या के y के 65% के बराबर है, यहाँ से x/y के रेशो निकालनी है आपको, ठीक है। ये आ जाएगा इसका आंसर नंबर सेकंड, 13:10। 10 5 की विमाओं वाले एक कमरे में रखी गई लंबी छड़ की लंबाई क्या होगी, तो यहाँ पे यह है, ये L समझ लो, ये B और ये H, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसकी L डायगोनल निकालना है, L² B² H² अंडर द रूट। उसके बाद है ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4th, इसका आंसर हो जाएगा 15 मीटर। कितने वर्षों में 800 रुपये की राशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 926 रुपये हो जाएगी, जबकि ब्याज यहाँ पे क्या है, ब्याज छमाही संयोजित किया गया है। छमाही है तो आपका रेट तो हो जाएगा आधा, 5% के हिसाब से आपने सोल्व करना है। और उसके बाद आपका क्या है, टाइम यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे टाइम डबल हो जाएगा, मतलब जहाँ पे n रखोगे वहाँ पे 2n यूज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 1:1/2, 1 से 1/2 वर्ष। अब फॉर्मूला लगा लेना इसके लिए, फॉर्मूला ये हो जाएगा A अमाउंट P 1 + R/100 की पावर n या t जो भी है। 20 लीटर दूध तथा पानी के मिश्रण में एक दूध और पानी का अनुपात 3:1 है। इस मिश्रण में कितना दूध और डाला जाए कि ये अनुपात कितना हो जाए, 4:1 हो जाए। 20 लीटर के दूध में ये 3:1 है, ठीक है। उसके बाद इस मिश्रण में दूध और पानी का ये हो गया, इस मिश्रण में कितना दूध मिलाना है, हमने दूध ऐड करना है, कितना दूध की डाला जाए कि ये अनुपात 4:1 हो जाए। तो यहाँ पे क्या है, पानी तो सेम है 1:1, तो हमें क्या है यहाँ पे कितनी 1 यूनिट ऐड किया है हमने। 1 यूनिट क्या है, 1 यूनिट, तो यहाँ पे मिश्रण में कितना दूध और डाला जाए 1, तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी 3 और 1 4, और 4 में स्टार्टिंग में कितना था 20 लीटर था, तो 4 की वैल्यू 20, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, और मेरे को 1 यूनिट की निकालनी थी, तो कितना हो जाएगा 5 लीटर दूध और डाला जाए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास, फर्स्ट आंसर हो जाएगा।
ये आपको सोल्व करना है। 0.2 इंटू 0.2 प्लस 0. ये इसको सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 5/3। ऑप्शन नंबर थर्ड। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसका क्रय मूल्य का 4/3 गुना है तो इस सौदे पर लाभ प्रतिशत निकालिए। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे SP लिख रखा है। SP क्या है, CP का 4/3 है। ये हो गया। यहाँ से SP/CP की रेशो कितनी हो जाएगी, यहाँ से ये रब कर दो तो ये हो जाएगा। CP 3 रुपये है हमारे पास, CP 3 और SP 4 है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, प्रॉफिट कितने का है, 1 रुपये का है। 3 पे 33 से 1/3% हो जाएगा। उसके बाद है A किसी कार्य का 1/4 भाग, A किसी 1/4 भाग 10 दिन में करता है तो A पूरा काम कितने दिन में कर लेगा, 40 दिन में। उसके बाद है B उस कार्य का 40% कितना होता है 2/5, वो कितने में, 20 दिन में। तो यहाँ से B पूरा काम कितने में हो जाएगा, 2 पे ये 10 और 10 पंजे, B पूरा काम कितने में करेगा, 50 दिन में। उसके बाद है हमारे पास C यहाँ पे क्या है, C 1/3 कार्य को 13 दिन में करता है तो पूरा काम कितना, 13 पूरा काम करेगा 39 दिन में। तो यहाँ पे कौन जल्दी कर लेगा, C सबसे जल्दी कर लेगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। उसके बाद है A प्लस B रेशो B प्लस C, ये दे रखा है 6, 7, 8, A प्लस B 14 है। तो यहाँ पे अलजेब्रा का ये क्वेश्चन है, आपको यहाँ 6 आ जाएगा C की वैल्यू। यहाँ सबसे पहले इस और इसको ऐड कर लेना। ऐड करने के बाद यहाँ से कितना हो जाएगा, 8, 7, 15, 6, 21 हो जाएगा। और वहाँ से वैल्यू निकाल लेना। A प्लस B प्लस C भी दे रखा है 14, तो C की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद है ABC ने मिलकर एक व्यापार 50,000 रुपये लगाए। A ने B से 4,000 रुपये अधिक लगाए, B ने 5,000 अधिक लगाए, तो 35,000 के लाभ में कुल A का हिस्सा क्या होगा। तो यहाँ अरेंज कर लेना, 50,000 पहले डिवाइड कर लेना कि A ने B से 4,000 रुपये अधिक लगाए और B ने C से 5,000 रुपये अधिक लगाए, तो 35,000 के कुल भाग में A का हिस्सा निकालना। यहाँ पे आ जाएगा 14,700 रुपये। उसके बाद एक कार 1 सेकंड में 20 मीटर चलती है, तो यहाँ पे इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, 20 मीटर पर सेकंड, लेकिन हमें किलोमीटर पर आवर में निकालना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई भी होगी। तो 5 से ये 4, 18 चौक ये 72 यूनिट आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद है चूज अल्टरनेटिव बेस्ट एक्सप्रेस द गिवन मैन इन एक्टिव वॉइस, द इन्विटेशन कार्ड विल बी सेंट। ये द इन्विटेशन कार्ड विल बी सेंट टुडे, ये ऑलरेडी पैसिव वॉइस कर रखा है इसने, इसका एक्टिव कैसे होगा, ये इसने दे रखा है यहाँ पे। इसका आंसर नंबर हो जाएगा सेकंड, दे विल सेंड द इन्विटेशन कार्ड टुडे, सेकंड हो जाएगा इसका सही। उसके बाद द नॉइसेस कम फ्रॉम अक्रॉस द रिवर, ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड आउट द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, ही सेड डू यू नो जर्मन। तो यहाँ पे हो जाएगा ही, क्वेश्चन मार्क है, ही आस्क्ड मी इफ़ आई न्यू जर्मन, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही। उसके बाद है इफ़ ही इज ए मिलेनियर ही वुड हेल्प द मिलेनियम प्रोजेक्ट इन द फ्यूचर। यहाँ पे ये गलती है कि इफ़ ही इज ए मिलेनियर नहीं, ये एक उस तरह का काल्पनिक वाक्य है। तो इफ़ ही वर ऐसे यूज होगा, इफ़ ही वर ए मिलेनियर, इस तरह। अगर ये काश ये हो मिलेनियर होता तो मिलेनियम प्रोजेक्ट, बड़े बड़े प्रोजेक्ट पे काम करता इन फ्यूचर। तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट में ही गड़बड़ है। फाइंड आउट द एंटोनिम ऑफ द एब्सोर्ड, एब्सोर्ड का एंटोनिम क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा सेन। पिक आउट द, यहाँ पे है सिनोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड, द सेल फोन इंडस्ट्री हैज अशर्ड ए न्यू फेज ऑफ कम्युनिकेशन। सेल फोन इंडस्ट्री है एक न्यू फेज ऑफ कम्युनिकेशन स्टार्ट करने जा रही है। तो इसका आंसर हो जाएगा, हमने क्या है सिनोनिम बताना है भाई, प्रायवाची उसका किसका, अशर्ड। तो इसका ऑप्शन चेक करते हैं, इसमें क्या है 61 का, यहाँ पे पहला ही हो जाएगा। कोलैप्स्ड भी नहीं सही बैठेगा, कंप्लीटेड, गिव अप करना, हार मान लेना, यहाँ पे होगा हेरल्डेड। उसके बाद है इफ़ यू डैश नो कॉन्फिडेंस इन सेल्फ यू आर ट्वाइस डिफीटेड इन लाइफ। तो इफ़ यू हैव होगा, इफ़ यू हैव नो कॉन्फिडेंस इन सेल्फ यू आर ट्वाइस डिफीटेड इन लाइफ। उसके बाद है नेक्स्ट,
ही हैड टू कन्फेस हिज क्राइम बिकॉज, उसने अपना क्राइम कबूल लिया, बिकॉज ही वॉज कॉट रेड हैंडेड, तो क्या है, रंगे हाथों पकड़ा गया, कॉट वाइल डूइंग द क्राइम, तो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद है टिक आउट द करेक्टली स्पेल्ट यहाँ पे हो जाएगा मैनिपुलेशन यहाँ पे हो जाएगा थर्ड। उसके बाद है मैनी बेगर्स सेट डैश द वॉल ऑन दी ऑफ द टेबल, तो मैनी बेगर्स भिखारी हैं जो सेट डैश द वॉल ऑफ द टेम्पल अलोंग द वॉल ऑफ द टेम्पल। उसके बाद है वाक्य में विराम चिन्ह का उपयोग सही हुआ है, तो यहाँ पे हो जाएगा थर्ड, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए, यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद है आप विश्वास के योग्य नहीं हैं, वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द, तो यहाँ पे हो जाएगा विश्वास के योग्य मतलब विश्वसनीय, यहाँ पे फर्स्ट हो जाएगा 67 का। उसके बाद है 68 मेरी आत्मजा अब विदेश में रहती है, वाक्य के रेखांकित शब्द के लिए सबसे उपयुक्त शब्द कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा बेटी। उसके बाद है चादर के बाहर पैर पसारने, मुहावरे का क्या अर्थ है, यहाँ पे हो जाएगा आय से अधिक व्यय करना। परमार्थ शब्द का सर्वाधिक उपयुक्त संधि विच्छेद कीजिए, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, परम प्लस अर्थ। नेक्स्ट है निम्नलिखित विकल्पों में तद्भव शब्द का चुनाव कीजिए, तद्भव शब्द का चुनाव में यहाँ पे क्या हो जाएगा, दीप हो जाएगा सही तद्भव शब्द। नेक्स्ट ऊंची दुकान फीका पकवान लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है, केवल बाह्य प्रदर्शन करना। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है दिए गए शब्द की कौन सी वर्तनी शुद्ध नहीं है इसमें से, तो कर्मनिष्ठ ये गलत है, कर्मनिष्ठ इस तरह आएगा, कर्मनिष्ठ ये इस तरह, तो यहाँ पे इसने नीचे रह लगा रखा है वो नहीं। शब्द और उसके विलोम का कौन सा जोड़ा सही है, तो अमर मृत्यु ये हो जाएगा फर्स्ट सही है। उसके बाद है दिए गए विकल्प का कर्म कारक का सही उदाहरण कौन सा है, तो यहाँ पे होगा भूखे को रोटी देना, 75 का फर्स्ट हो जाएगा। 76 हमारे पास आंसर है, ये क्वेश्चन है हरियाणा में महारा गांव जगमग गांव योजना के अंतर्गत वर्तमान में लगभग कितने गाँव को शामिल किया गया है, तो यहाँ पे हो जाएगा 6500 गाँव को। थर्ड ऑप्शन मोतीलाल नेहरू खेल विश्वविद्यालय के विद्यालय के बारे में सही कथन पर विचार कीजिए, ये राय है, ये राय नहीं, ये राय सोनीपत में ठीक है, ये CBSE से संबंधित है, एफिलेटेड है, ठीक है, ये भी दोनों कथन सही हैं। हरियाणा की ग्रामीण जनसंख्या राज्य की कुल जनसंख्या का कितना, गाँव में कितनी जनसंख्या रहती है, 65%। हरियाणा और भारत के खिलाड़ी देने के लिए प्रसिद्ध भैंसवाल कला किस जिले में है, भैंसवाल कला गांव है सोनीपत के अंदर। उसके बाद है कौन सा स्थान भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ियों के लिए माना जाता है, पंचकुला भी है भाई, और एक शाहबाद कुरुक्षेत्र में भी है, इसको भी हॉकी के लिए मेन माना जाता है। सेकंड ऑप्शन आना चाहिए, देख लेना भाई इसका एक बार, जिसको सही पता हो कमेंट करके बताना मुझे। उसके बाद है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, मैसानी बैराज रेवाड़ी जिले में है और कौशल्या बांध पिंजौर में स्थित है, ठीक है, मैसानी बांध ये है साहिबी नदी पर रेवाड़ी, ठीक है, कौशल्या बांध पिंजौर में स्थित है, दोनों सही हैं भाई। यहाँ पे 81 का भी हो जाएगा फर्स्ट। 82 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। 82 क्वेश्चन नंबर है निम्नलिखित में कौन सा हरियाणा का नृत्य रूप नहीं है, तो हरियाणा का इनमें से क्या है, लूर भी है, खोरिया भी है, तालगढ़ी भी है, फाग भी है, तो पाँचवां हो जाएगा, उत्तर नहीं देना चाहता, ठीक है। उसके बाद है हरियाणा किस वर्ष पूर्ण राज्य का दर्जा मिला है, 1966, 1 नवंबर 1966। हरियाणा में कितने विधानसभा क्षेत्र हैं, 90 विधानसभा क्षेत्र हैं। लोकसभा की सीटें यहाँ पे 10 हैं, राज्यसभा की 5 हैं, विधानसभा की कितनी है, 90। उसके बाद नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन संघ लोक सेवा आयोग के पूर्व सदस्यों में से हरियाणा कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा के भी अधिकारी रह चुके हैं, तो हो जाएगा SK मिश्रा, UPSC में भी इन्होंने सेवा दी है। निम्नलिखित में कौन हरियाणा की नहर नेटवर्क प्रणाली में नहीं है, तो हरियाणा की यमुना है, भाखड़ा है, लिफ्ट प्रणाली है, सिंधु परियोजना हरियाणा में नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट है हरियाणा का कौन सा जिला पंजाब और राजस्थान के साथ सीमा साझा करता है, तो सिरसा करता है भाई। हरियाणा का राज्य पशु
हरियाणा का राज्य पशु हो जाएगा काला हिरण। हरियाणा का पारंपरिक पोशाक का हिस्सा नहीं है, कौन सा नहीं है? दामन है, पगड़ी है, चुंदर है या चुंदड़। चोरनू नहीं है, चोरनू राजस्थान का है भाई, तो सेकंड हो जाएगा। उसके बाद 89 के बाद 90, वीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभयारण्य कहाँ से स्थित है? वीर शिकारगढ़ है पंचकुला के अंदर। कीर्ति चक्र पुरस्कार विजेता को कितनी एक मुक्त नगद राशि दी जाती है? 1 करोड़ रुपए। ऑप्शन नंबर 4। चिंकारा प्रजनन केंद्र केरू भिवानी के अंदर है, केरू भिवानी सेकंड ऑप्शन। 93, भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रोहतक के अंदर है। राज्य के 2 सबसे महत्वपूर्ण स्मारक लाट और हुमायूं मस्जिद किस स्थान पर हैं? लाट और हुमायूं मस्जिद, ये इनमें से ना कुरुक्षेत्र औरंगाबाद कौन सा ही ऑप्शन नहीं है? ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा। उत्तर नहीं देना चाहते। उस जगह की पहचान कीजिए जहां गुरु गोबिंद सिंह पहाड़ी राजाओं के साथ युद्ध के बाद 52 दिनों तक रुके थे, 52। तो वो कौन सा था? गुरुद्वारा दमदमा साहिब। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में हुआ था। पहला तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद किस किस के बीच में हुआ था? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। ऑप्शन नंबर 4 इसका भी। उसके बाद आ गया हमारे 97 क्वेश्चन, बस 3 ही क्वेश्चन रह गए हैं भाई। और 97 में है प्रत्येक माह को एक परियोजना, ये थोड़ा कट गया है भाई। भोजन बेटी का जन्मदिन स्कूल में अभिनंदन के रूप में मनाया जाता है प्रत्येक माह। तो ये क्या है? तीसरे मंगलवार को मनाते हैं भाई भोजन बेटी का जन्मदिन स्कूल में अभिनंदन, ये एक कार्यक्रम था। तो फर्स्ट हो जाएगा तीसरे मंगलवार को, हर महीने के तीसरे मंगलवार को। भारत की पर्यावरण रिपोर्ट 2022 के अनुसार सतत विकास लक्ष्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंदर हरियाणा राज्य का कौन सा स्थान है? तो ये हो जाएगा फर्स्ट स्थान, फर्स्ट पोजीशन। ठीक है भाई, 2022 के अनुसार। हरियाणा राज्य की एक राज्य योजना है विधवा पेंशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 21 वर्ष और इससे अधिक आयु की महिला पात्र है, इसमें 1800 रुपये प्रति माह भत्ता दिया जाता है। तो ये 21 वर्ष नहीं, यहाँ पे ये पहला गलत है, ये 18 वर्ष से ही लागू हो जाती है, 18 वर्ष और उससे अधिक। तो यहाँ पे क्या है? केवल 20 सही है, ऑप्शन नंबर 4। और लास्ट क्वेश्चन है सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्टेट की जो GDP होती है के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हरियाणा का जो GSDP है कर्नाटक GSDP से अधिक है, और महाराष्ट्र का GST हरियाणा की GSDP से अधिक है। तो महाराष्ट्र ये बड़ा स्टेट है भाई, स्टेट GSDP इसका सबसे ज़्यादा होगा, लेकिन हरियाणा का कर्नाटक से अधिक नहीं होगा। पहला गलत है, सेकंड सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा भाई, बिल्कुल राइट आंसर है। तो ये कंप्लीट पेपर हमने डिस्कस किया है, जो आपको काफ़ी बेनिफिट रहेगा आगामी परीक्षाओं के लिए। तो आपने अब इसको वीडियो को ध्यान से देखना है और चैनल को सपोर्ट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लें, क्यों आगे 10-15 दिन के अंदर मैं कंप्लीट प्रीवियस ईयर जो भी पेपर हैं सारे डाल दूंगा। आपको अच्छी तरह से रिवाइज करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।